नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग बात करेंगे यूडेटेरिया बिहार एसएससी प्रैक्टिस से। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम 2 होने वाला है और सेट नंबर 6 होने वाला है। 1 से लेकर 5 तक याद रखिएगा कि 1 से लेकर 5 तक अगर आप लोग सेट नहीं लगाए होंगे तो कृपया करके आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको बिहार एसएससी यूडेटेरिया बीएसएससी करके आपका प्लेलिस्ट बना है, आपको वहाँ पे सारा सेट मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो याद रखिएगा कि फुहारा जो है आपको बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टरों के द्वारा आंख, कान, नाक और गले के निरीक्षण जो है किस दर्पण का प्रयोग करता है। तो ये आपको करता है अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आपको किया गया था न्यूटन के द्वारा, याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण न्यूटन। वर्षा के दौरान कह रहा है कि बारिश की बूंदें कैसे गिरती है। तो ये आपको एक समान त्वरण से, ठीक है, ऑप्शन ए को डी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। एक समान त्वरण से जो है आपका वर्षा की दौरान जो है बूंदें गिरती है। वीडियो टैप रिकॉर्डर का कह रहा है कि आविष्कार किसने किया था। तो ये आपका आविष्कार जो है चार्ल्स गिन्सबर्ग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। एकोरेजिया किसका मिश्रण होता है। तो एकोरेजिया आपका होता है HCl और HNO3 का। ऑप्शन बी को बी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, HCl और HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की तरंग को मापने की इकाई क्या है। तो प्रकाश का जो तरंग होता है उसको एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी आर्द्र द्रव की श्यानता कितनी होती है। तो ये आपका होता है 0। नीलम कह रहा है कि यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। ठीक है, ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है। तो अमोनिया का एक गुण आपका हो जाएगा यह हवा से हल्की होती है। ठीक है, यह अमोनिया का आपका गुण है। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग ज़्यादा सेट लगाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, याद रखिएगा, और ना ही ज़्यादा हम लोग चैनल का यूज करेंगे। आपको जिस चैनल पे बिलीव है कि नहीं यहाँ पे आपका सारा सेट होता है तो आप उसी चैनल पे जाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल से ही पढ़िए, आपका फ्यूचर है, हम चाहते हैं कि आपका फ्यूचर बने, तो इसलिए हम आपको प्रेस नहीं देंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे जो डिस्कस कराया जाता है ये आपको टॉप लेवल का जो प्रैक्टिस सेट होता है वो किया जाता है। जैसे कि यूटेरिया हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, आपका रोशन आंसर का हो गया, कौटिल्य GS का हो गया। आलतू फालतू सेट नहीं कराया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए आप देखिए हमारे चैनल पर व्यू भी कम आता है। क्यों आता है कम? कारण यही है, चैनल पर व्यू आने का कम। आप लोग को चाहिए बस वही 20 मिनट में 400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन। अभी कभी आप दिमाग से सोचिएगा कि 20 मिनट में 400 क्वेश्चन आप नहीं पढ़ सकते हैं और ना ही आपको याद होगा। इसलिए अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और एक एक सेट जो है ख़त्म करेंगे। ठीक है, अकबका के नहीं ख़त्म करना है, आराम आराम से पढ़ना है और आराम से नौकरी लेना है, जॉब लेना है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो कि सर ये सेट करा दीजिए, वो हम सेट कराने के लिए आपका तैयार है। ठीक है, तो इसमें 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो जल में अस्थायी कठोरता याद रखिए कि सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट के कारण जो है अस्थायी कठोरता होता है। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, अस्थायी की बात कर देगा, ये तो अस्थायी की बात कह दिया, अस्थायी की बात कहेगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के लवण अगर उसमें उपस्थित हैं तो वो आपका होता है अस्थायी कठोरता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अस्थायी कठोरता की बात कर रहा था तो सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट हो जाएगा। आगे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो टेलीविजन का आविष्कार किया गया था आपको JL बेड के द्वारा। रेडियो आपका G मार्कोनी हो जाएगा, टेलीफोन आपको ग्राहम बेल हो जाएगा और थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा ग्रामोफोन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयोगशाला में कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है।
तो ब्राउन बोतल में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। यही कारण जो है आपको सिल्वर नाइट्रेट को जो है ब्राउन बोतल में रखा जाता है। ठीक है, चलिए, और याद रखिएगा कि सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक भी कहा जाता है। लूनर कास्टिक, लूनार नहीं, लूनर कास्टिक कहा जाता है सिल्वर नाइट्रेट को। हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइपो का रासायनिक सूत्र आपको यहाँ पे हो जाएगा Na2H2O3 5H2O। ठीक है, हाइपो का। कास्टिक सोडा का पूछता है एक आपका, तो NaOH हो जाएगा कास्टिक सोडा का। ठीक है, और सोरा या नाइट्रिक का होता है आपको KNO3। एक देता है आपको लाल सिंदूर, तो उसका होता है Pb3O4। इसमें कह रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं दिया गया है। तो विटामिन यहाँ B1 दिया है बायोटिन, ये आपका यहाँ पे गलत है। ये होता है आपको थाइमीन, याद रखिएगा क्या होता है, थाइमीन। विटामिन B1 आपका होता है थाइमीन, विटामिन B3 आपका होता है नियासिन, विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामीन, और विटामिन K आपका होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है? तो तंत्रिका कोशिका एक ऐसी कोशिका है जो आपको मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मानव में सामान्यतः चवर्णक होते हैं। ठीक है, तो चवर्णक आपका होता है 12, याद रखिएगा कितना होता है, 12 होता है चवर्णक। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 18। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो ये आपको हृदय जो है आपका उत्सर्जी अंग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, उत्सर्जी अंग में आता है वृक्क, त्वचा, यकृत और फेफड़ा। एक अलग से याद रखिएगा आप लोग, फेफड़ा इसमें नहीं दिया है। त्वचा होता है, वृक्क होता है, यकृत होता है, फेफड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उत्सर्जी अंग नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा हृदय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य कान की हड्डी है? ठीक है, मध्य कान की हड्डी आपका कौन हो जाएगा? तो मेलियस, स्टेपिज और इनकस, ये आपका जो है मध्य कान की हड्डी होता है तीनों। किसी पेशीय संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो ये आपको हो जाएगा एक्टिन और मायोसिन, ये सब जो है आपको संकुचनशील जो है प्रोटीन होते हैं पेशी में। फेफड़ों से कह रहा है कि हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाला रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? तो फेफड़ों से हृदय की ओर कह रहा है रक्त ले जाने वाला रुधिर वाहिका, तो ये आपको हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसका सहसंबंध रक्तचाप से है? तो ये आपको होता है अधिवृक्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पायरोडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो ये आपको बोलाता है विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन। ठीक है, याद रखिएगा विटामिन B6 हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। कह रहा है कि शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपका होता है 24। आगे देख लेते हैं। गर्भनाल में कह रहा है कि कितनी धमनियां होती हैं? तो गर्भनाल में 2 धमनियां होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को प्रवेश देने का जो है स्वीकार किया था? माने बौद्ध में स्त्रियों का प्रवेश होना, तो ये आपको किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको आनंद के द्वारा। ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया है राजवंश कालानुक्रम यहाँ पे सजाने के लिए। तो सबसे पहले आपका था हर्यक वंश, लगा लीजिएगा यहाँ पे हर्यक वंश आ जाएगा 1 नंबर में। फिर 2 नंबर में आपका हो जाएगा शिशुनाग वंश। ठीक है, 3rd नंबर में आपका हो जाएगा नंद वंश। उसके बाद आपको होता है 4th में मौर्य वंश। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग टिक लगा सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से साहित्य कृति तथा उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। तो कवि राजमार्ग का जो साहित्य के लेखक जो थे ये आपको थे अमोघ वर्ष प्रथम। आदि पुराण के रचनाकार कौन थे? तो जिनसेन आदि पुराण। गणित सार संग्रह का याद रखिएगा कि महावीराचार्य हो जाएंगे, और अमोघ वृत्त का हो जाएंगे आपको शाक्तयान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि तुर्कान ए चिहलगानी का निर्माण किसने किया था? तो तुर्के चिहलगानी का निर्माण जो है ये आपको किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में कह रहा है कि काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूफी संत उनके विभिन्न सिलसिले के संबंध में कह रहा है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, सूची 1 को सूची में लगा लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा चिश्ती सिलसिले जो था ये आपको था शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। नक्शबंदी यहाँ पे है आपको अहमद सरहिंदी के द्वारा। सुहरावर्दी आपको हो जाएगा बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा। और मियाँ मीर जो हो जाएगा आपको कादिर के द्वारा, कादरी के द्वारा। अगला कह रहा है कि 1857 के क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था। 1857 का क्रांति जो हुआ था उसमें कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ये आपको हुआ था मेरठ से। याद रखिएगा कहाँ से, 10 मई 1987 ईस्वी को मेरठ से। अगला ये देखिए यहाँ भी कालानुक्रम समझाने के लिए कह रहा है। तो अमृतसर की संधि कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि ये हुआ था 1809 में। अमृतसर की संधि 1809 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 1792 ईस्वी में। बेसिन की संधि आप यहाँ पे याद रखिएगा कि बेसिन का संधि हुआ था 1802 ईस्वी में। ठीक है, सालाबाई की संधि कब हुआ था, तो सालाबाई की संधि जो हुआ था आपको 1782 ईस्वी में हुआ। तो लगा लीजिएगा आप लोग कौन सही होगा कालानुक्रम, तो यहाँ पे सी सही हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे, तो ये आपको थे A.M. होम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डलहौजी के राज्य हड़प नीति में सबसे पहले किस राज्य पर लागू हुआ था हड़प नीति, तो सबसे पहले आपको हुआ था सतारा पर। कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 1848 ईस्वी में। अवध पर कब हुआ था, तो अवध का तो नहीं याद है जी, लेकिन झांसी का हम आपको बता सकते हैं 1853 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जौनपुर का आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपको हुआ था जौनपुर का 1849 ईस्वी में। ठीक है, 1849। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि किस वायसराय के शासन काल में कह रहा है कि पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था, तो ये आपको लॉर्ड रिपन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है। क्या नहीं है, तो याद रखिए गुट निरपेक्षता, ये आपका पंचशील के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला है कि मुद्रास्फीति के कारण कह रहा है कि किसको लाभ होता है, तो ये आपको होता है ऋणदाता को। नहीं सॉरी, ऋणी होता है जी, ऋणदाता नहीं, ऋणी को होता है, जो लेता है उसको लाभ होता है। नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम हो बैंक उधार देने की गुंजाइश कितनी हो जाएगी, तो गुंजाइश उतनी ही आपका बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब किया गया था, तो ये आपको 1976 ईस्वी में पहली बार। भारतीय संविधान के कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 243 आई के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में कह रहा है कि जब जनहितवाद यानी कि याचिका जो है अर्थात यानी कि PIL शुरू हुआ, तो उसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये आपको थे PN भगवती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा ऋण जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको जानता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के कह रहा है कि संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता था, तो ये आपको जाना जाता था BN राव को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है अध्यादेश का प्रावधान किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 46 का। कह रहा है कि इसमें मिलान असत्य दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है, सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के A में है। आपात उपबंध यहाँ दिया है आपका भाग 20, जबकि आपात उपबंध जो है आपका 18 में है। कितना में है, 18 में। और यहाँ पे दिया है आपका राजभाषा 17, ये आपका सही है। गलत आपका यहाँ पे C हो जाएगा, 18 कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कह रहा है कि किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के, तो ये आपका संबंधित हो जाएगा कितना में, तो आपको अनुच्छेद 51 में। आगे कह रहा है कि कौन सा चुनाव जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है संपादित नहीं किया जाता है, तो स्थानीय निकाय जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है।
भारत की कराई की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है, तो एक तरफ दिया है चक्रवात, दूसरी तरफ दिया है देश, ठीक है। तो बैगियो ये आपका आता है फिलीपींस में। हरिकेन कहाँ पे आता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून कहाँ आता है? तो ये आपको आता है चीन में, और बिली आता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला कह रहा है कि कौन सा शीतोष्ण मरुस्थल आपका यहाँ पे नहीं दिया गया है? तो सोनोरन जो है आपका शीतोष्ण मरुस्थल के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपका गर्म मरुस्थल है सोनोरन। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो नियाग्रा पड़ता है आपको सेंट लॉरेंस नदी पे। सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण कराई के किससे हुआ है? तो सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण जो है आपको ग्रेनाइट ऑफ बेसाल्ट चट्टानों से हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। कराई के निम्न महासागरीय धाराओं में कराई की कौन सी प्रशांत महासागर से आपका संबंधित नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा कनारी, ठीक है, ऑप्शन ए। कनारी आपका संबंधित नहीं है, ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। कर्क रेखा कराई कि किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये आपको ईरान से आपका कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। कर्क रेखा याद रखिएगा कि कौन कौन से द्वीप हैं, तो कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो कर्क रेखा जो है आपको गुजरता है, याद रखिए, मिस्र हो गया, भारत हो गया, म्यांमार, ओमान, माली भी आता है, ये सब जो है आपको कर्क रेखा से होकर गुजरता है। कराई कि एक भिन्न इसमें दिया गया है, तो महलों का यहाँ शहर दिया है मुंबई, ये आपका गलत है। महलों का शहर यहाँ आपका हो जाएगा कोलकाता, याद रखिएगा, यही आपका यहाँ पे भिन्न है। बाकी गुलाबी शहर जयपुर हो गया, बंगाल का शोक दामोदर, सूर्यनगरी जोधपुर, यहाँ पे कर लीजिएगा महलों का शहर कोलकाता। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश आपको हो जाएंगे हरिलाल एच जे कनिया, ऑप्शन ए। ग्रीन पीस क्या है? तो याद रखिएगा ग्रीन पीस जो आपका हो जाएगा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 मिलाना है, एक तरफ दिया है व्यक्ति और दूसरी तरफ दिया है आपको कार्य क्षेत्र। तो सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक बर्डमैन कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे लगा लीजिए, यदि ऑप्शन कर रहे हैं इसमें 4 हो जाएगा। E.O. विल्सन ये जो है आपको कीट वैज्ञानिक हैं, E.O. विल्सन। और M.A. स्वामीनाथन आपको हो जाएंगे कृषि से, ठीक है, और M. गाडविल जो हो जाएंगे आपको पर्यावरण से हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर, यहाँ पे लगा लीजिएगा डी नंबर। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय आपको कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है नागपुर में। स्वथाने क्या है? 61 के कह रहा है कि स्वथाने क्या है? तो वनस्पति या जंतु का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना, ऑप्शन ए। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे पड़ता है? राष्ट्रीय पर्यावरण, तो ये आपको पड़ता है नागपुर में, ठीक है, जिसको नीरी भी बोला जाता है। राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है? तो राजर्षि के नाम से आपको पुरुषोत्तम दास टंडन को जाना जाता है। कह रहा है कि कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? उष्णकटिबंधीय घास भूमि पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा लानोच। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो ये पड़ता है आपको वाशिंगटन डीसी में। अगला है कि हाल ही में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा सही यहाँ पे दिया गया है? तो यहाँ पे अभी तो प्रेजेंट में सब सही है, ठीक है, यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने जीता था 2023 में? यहाँ पे है, तो ये आपको हो जाएगा इटली। दिसंबर 2023 में कह रहा है कि देश की पहली हिमालयन एयर सफारी का शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो ये राज्य आपको हो जाएगा उत्तराखंड। हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में कह रहा है कि हूती विद्रोहियों द्वारा समुद्री जहाजों को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोह का संबंध किस देश से था? तो ये आपको था यमन से। निम्न में कह रहा है कि किसके द्वारा मछुआरों के संरक्षण बढ़ाने के लिए डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर यानी कि DAT विकसित किया है? डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर ये आपको किया गया है इसरो के द्वारा। कह रहा है कि हाल ही में BCCI ने किसे पूर्व क्रिकेटर के जर्सी को जो है रिटायर करने का निर्णय लिया? तो ये आपको महेंद्र सिंह धोनी के जर्सी का।
जो जर्सी पेन का 7 नंबर रहता है। जनवरी 2024 में कह रहा है कि किस राज्य में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किया गया, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे दिया है कि बेस्ट एक्टर का जो खिताब है रणबीर कपूर को दिया गया था, ये आपका यहाँ रणबीर सिंह को दिया गया था, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, बेस्ट एक्टर का याद रखिएगा कि रणबीर कपूर को दिया गया है, ना कि रणबीर सिंह को दिया गया है। आगे दिया कि हाल ही में कह रहा है कि हुई नियुक्ति में कौन यहाँ पे कौन सा सुमेलित यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखा गया था, तो ये आपको नंदिनी दास के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। ये रहा यहाँ पे 75 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको थोड़ा सा डिस्कस समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी यहाँ से वीडियो जाए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।